नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस के लिए 2011 की जनगणना पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु का था? सही उत्तर है 29.5% जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2011 कितने चरणों में आयोजित की गई है? सही उत्तर है 2 चरणों में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित कौन सी राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था? सही उत्तर है 15वां। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर है 82.14%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? सही उत्तर है केरल की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? सही उत्तर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? सही उत्तर है 67.8%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? सही उत्तर है जैसलमेर जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? सही उत्तर है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है ठाणे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापी गई मात्रा के समान है? सही उत्तर है टोर। अगला प्रश्न है, संसद का विशेष बहुमत क्या दर्शाता है? सही उत्तर है 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है,
अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है महाधमनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है? सही उत्तर है छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है? सही उत्तर है चमगादड़। अगला प्रश्न है, चाड शुक्रा उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही उत्तर है मेघालय राज्य की जनजाति द्वारा। यह उत्सव जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के पहले चरण में अधिक उपज किस्म के बीजों का उपयोग किन राज्यों तक सीमित था? सही उत्तर है पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। डल झील, वुलर झील और लोकतक झील तीनों मीठे पानी की झील हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस अपने मुख्यालय और देश के सभी जिलों में व्हाट्सएप चैनल का विमोचन करने वाली पहली पुलिस में से एक है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला प्रश्न है, मैं माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? सही उत्तर है त्रिपुरा का। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं? सही उत्तर है प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में से पहले और एकमात्र अफगान राजवंश कौन थे? सही उत्तर है लोधी वंश। अगला प्रश्न है, 1925 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन घटना की योजना बनाई गई थी?
सही उत्तर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? सही उत्तर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? सही उत्तर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन कनिष्क का समकालीन नहीं था? सही उत्तर है चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यालय से किसकी तरह हटाया जा सकता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? सही उत्तर है पीला रंग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के द्वारा फर्श से पेंसिल उठाने की गतिविधि को करवाने में सहायक होता है? सही उत्तर है अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही उत्तर है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है? सही उत्तर है 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीनियम तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है? सही उत्तर है 99। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है? सही उत्तर है नीलगिरी हिल्स पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, स्टेपीज घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? सही उत्तर है रूस में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वेल्स घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर है
दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कर्मिक प्रक्रिया है? सही उत्तर है अपरदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर है श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी? सही उत्तर है कमला दास ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है आर्चिबाल्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, तापमान में कमी के साथ तरल पदार्थों में गैसों की विलेयता में क्या फर्क पड़ता है? सही उत्तर है गैसों की विलेयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? सही उत्तर है एक बंद पाइप में एक वायु स्तंभ। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।